Hello everyone, students. Today we will study class 5th NCERT English Unit 3. Chapter is My Shadow. Students, in this video we will study question answer of this poem. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसकी तरह लगती है। आंसर इज आई थिंक, मैं सोचती हूँ माई शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, कि मेरी शैडो जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक योर शैडो, आप क्यों सोचते हो कि आपकी जो शैडो है जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन, आपके कूदने से पहले ही आपके बेड में कूद जाती है। आंसर इज द शैडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग, जो शैडो होती है, छाया होती है, वो एक फिजिकल थिंग नहीं होती है। इट अपीयर्स फास्टर देन लाइट, यह प्रकाश से भी, जो लाइट होती है उससे भी ज़्यादा तेज अपीयर हो जाती है, प्रकट हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माई शैडो, और यही कारण है कि माई शैडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर आई कैन, कि मेरे से पहले ही मेरे बेड में आ जाती है। क्वेश्चन 3 इज वॉट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ वैन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट, वाई। अच्छा, ये बताइए कि दिन के कौन से समय में आपकी जो शैडो होती है वो टॉल होती है, बहुत लंबी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है, क्यों। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या नाइट में। आंसर इज आर शैडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, कि जो सुबह का टाइम होता है उसमें हमारी जो शैडो होती है वो सबसे लंबी होती है। इट इज़ बिकॉज द सन रेज, ये इसलिए होता है क्योंकि जो सन की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, आर स्लैंटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज, की सूर्य निकलने के समय वो तिरछी होती हैं, इसीलिए हमारी जो शैडो होती है वो सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन 4 इज रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। पोएम से जो लाइन दी गई है इन्हें पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल लगभग मेरी तरह है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, पैरों से लेकर सिर तक। क्वेश्चन इज हु डज ही रेफर टू, ही जो वर्ड है इसमें किसके लिए कहा गया है। ही रेफर्स टू द शैडो, ही जो है वो शैडो के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इज हु डज मी रेफर टू, मी जो है वो किसके लिए बोला गया है। मी रेफर्स टू द पोएट, मी जो है वो पोएट के लिए कहा गया है, जो पोएम में पोएट है जो लिखता है इस पोएम को, उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर ही एंड मी लाइक, ही वह और मैं जो है मीन्स पोएट और जो शैडो है वो एक समान क्यों हैं। आंसर इज ही एंड मी आर अलाइक, ही और मी जो हैं वो एक से हैं बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। वॉट वुड यू डू इफ, आप क्या करोगे यदि ए डॉग चेजेज यू, आपका पीछा करे। आंसर इज इफ़ अ डॉग चेजेज मी, यदि एक डॉग मुझे चेज करता है, आई वुड नॉट रन, मैं दौड़ूंगा नहीं, एंड इंस्टेड वॉक स्लोली, बल्कि मैं तो धीरे धीरे चलूंगा। नेक्स्ट इज यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप अपने होमवर्क की कॉपी घर पर भूल गए हो। आंसर इज इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, यदि मैं अपने होमवर्क की कॉपी घर पे भूल गया, आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट, तो मैं इसके लिए अपनी जो क्लास टीचर है उससे क्षमा मांगूंगा। क्वेश्चन इज यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट, कि आप एक कमरे में अकेले हैं और लाइट चली जाती है। आंसर होगा इफ़ आई एम अलोन इन माई रूम, यदि मैं अपने कमरे में अकेली हूँ, एंड लाइट्स गो आउट, और लाइट चली जाती है, आई वुड लाइट अ कैंडल, तो मैं एक कैंडल जलाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द एक्शन एज गिवन बिलो, नीचे जो है जैसे दिया गया है वैसे ही कार्य करना है, एंड ऑब्जर्व, और देखिए विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड, कि कौन सा पार्ट या कौन सी फिंगर आपके हैंड की यूज़ की जाती है। आंसर इज पॉइंट एट अ डोर, एक डोर को बताने के लिए फोर फिंगर का यूज़ करते हैं। बाउंस अ बॉल, बॉल को बाउंस करने के लिए पाम स्क्रैच का यूज़ करते हैं। योर चिन, चिन के लिए फोर फिंगर का यूज़ करते हैं। ट्विस्ट योर ईयर, ईयर के लिए थंब एंड फोर फिंगर का यूज़ करते हैं। कॉम्ब योर हेयर, हेयर को कॉम्ब करने के लिए ऑल द फिंगर्स, सारी फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ड्रॉ विद अ पेंसिल, एक पेंसिल से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल एंड फोर फिंगर का यूज़ करते हैं। टच अ फ्लावर, एक फ्लावर को टच करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फोर फिंगर का। नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से सही को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करिए। फर्स्ट है वेयर इज द चाइल्ड, पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, हु हुज विच,
बच्चा कहाँ है? जिसके पेरेंट्स, इट मीन्स हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। आई शॉ मैनी हाउसेज, मैंने बहुत से घर देखे। वर क्वाइट स्पेसियस, विच हुज हु, व्हाट विल कम विच वर क्वाइट स्पेसियस, जो कि काफ़ी बड़े थे। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज सो इंटरेस्टिंग, हु विच और दैट, इट मीन्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इज सो इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग है जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज द पोएम यू रेड आउट इज सो लवली, कविता जो आपने पढ़ी बहुत ही लवली थी, इट मीन्स दैट यू रीड आउट। नेक्स्ट इज आई नो द स्ट्रीट, मैं गली को जानता हूँ। ही लिव्स ऑन, इट मीन हुज दैट और विच, व्हाट विल कम विच ही लिव्स ऑन। नेक्स्ट इज आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। हैव पिक्चर्स इन इट, दैट हु विच, जिसमें पिक्चर्स होती हैं, तो इट मीन्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट। नेक्स्ट इज द ओल्ड लेडी आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, ओल्ड लेडी जिनसे मैं आपके घर में मिला, मेरी वो पड़ोसी हैं। व्हाट विल कम होम, यानी कि जिनसे मैं मिला। नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है उसे कंप्लीट करिए क्वेश्चंस के आंसर देकर। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, आप डॉग का नाम क्या सोचते हो। वाई इज शी कॉल्ड दैट, उसने उसे क्या बुलाया। वॉट कलर इज शी, उसका क्या कलर था। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, आपको क्या लगता है कि वो फ्रेंडली है। वॉट डज शी लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, अब मिट्टू और उसके जो छोटा डॉग है शेडो, उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखिए। आंसर इज मिट्टू इज़ अ वेरी शाय बॉय, मिट्टू एक बहुत ही शर्मीला लड़का है। ही इज़ 10 ईयर्स ऑफ एज, वह 10 साल का है। मिट्टू हैज़ अ क्यूट डॉग नेम्ड शेडो, मिट्टू का एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम शेडो है। मिट्टू लाइक्स टू कॉल हर शेडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्टू, मिट्टू उसे शेडो कहना पसंद करता है क्योंकि वो हमेशा ही मिट्टू का पीछा करती है। वेयर एवर ही गोज, जहाँ पर भी वह जाता है। शी इज़ वाइट इन कलर, वह सफ़ेद रंग की है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही फ्रेंडली है। एंड लव्स हर नेबर्स, और वह अपने पड़ोसियों को बहुत ही प्यार करती है। शी ऑलवेज इंजॉयज ईटिंग चिकन, उसे चिकन खाना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड द लेफ्ट ओवर बोन्स, और जो छूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उन्हें खाना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.